की जय। स्वामी ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समस्त पुनः संध्याकालीन सन्ना स्वागत। मैं श्रवण करिबा। तो आम श्रवण करिया वैष्णव सदाचार। तो या पूर्व आम दुईटी सेशन श्रवण करथिले कि मनुष्य जीवन में कौन सबुठारु महत्वपूर्ण दायित्व आ जीवन लक्ष्य निश्चय भगवान को प्राप्ति करवा। तो आम समस्ते यदि भगवत प्राप्ति मार्ग में नहांती ताले कौन हम श्रम ही केवल केवल वृथा श्रम ही हम, अर्थात आमको एंड रिजल्ट प्राप्त करिवार ही अछि। भगवद गीता वर्णना कराई जो माने देवता मानकर पूजा आराधना इत्यादि करती तो से निष्ठा भगवान को द्वारा प्राप्त होता है से देवता मान पूजा करिवारे, किंतु अंतिम रे से माने से देवता मानकर लोक को जाती। भगवान कृष्ण कहते कि किंतु जे मते निष्ठार पूर्वक मोर सेवा करे तो से मो धाम को आसे। तो जो माने भगवान विष्णुंकर सेवा करती विष्णुंकर पूजा करती तो तांको कौन कहा जाए? वैष्णव कहा जाए। तो जो माने कृष्णंकर सेवा करती तांको कौन कहा जाए? हरे कृष्ण। उत्तम प्रभु कहलो जो माने कृष्णंकर सेवा करती तांको कौन कहा जाए? समझे वीडियो सुंदर भाव में सजेई बस पार ना वीडियो हरे ऑफ कृष्ण कर बस। प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु दास भाई कौन कहा जाए? दास दास नो सब तो वैष्णव दास टाइटल मिले। ओके। जो माने वैष्णव मानकर जो माने कृष्णकर सेवा करते भक्त हुअन्ति कौन तांको कहा जाए? तांको जाए कार्ष्णेय। कौन कहली? कार्ष्णेय। जो माने कृष्णंकर भक्त हुअन्ति माने विष्णुंकर भक्त हुअन्ति वैष्णव। अच्छा जो माने राधा रानी भक्त हुअन्ति कौन कहा जाए? के कहया पई चाहिबो अनम्यूट करे कहि परिबो? जो माने गौड़ीय जो माने तामे माने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय परंपरा रे अछंती नाम कहीं वैष्णव बोले कहा जाउछि। आमे तो वैष्णव आमे गौड़ीय तो निश्चय ना वैष्णव बोले कहा जाउछि कहीं ना तो प्रभुपाद सुंदर भाव में कहती जिते आम भगवान श्री राधा माधव सेवा करती से को मनोभाव सेवा करार कि लक्ष्मी और नारायण मनोभाव सेवा करार विथ ऑ एंड रेवरेंस। नाले आम भगवान को सामान्य बोली भाविबा। भगवान भागवतम रे वर्णना कराई बाल गोपाल माने तो भगवान किछि रसाकसी खेलती किसी भी जिन खेलती जो बाल गोपाल मैंने भगवान कांध उपर चढ़ी जाती पूर्व वार्निंग भी दिखती कि आमको तुम कांध उपर चढ़ियार अच्छी आउ कहीं ना के भाई पारती कि नंद महाराज पुत्र तो चढ़ी पारि ना ना। तो सेठी बाल गोपाल माने कहती कि तुम्हें कि बड़ लोग तुम्हें आम सम। तो एमती जरूरी नहीं कि तुम्हें नंद महाराज पुत्र बोली तुम्हें अधिक खाई पी कि वरिष्ठ सेमती नुहे। तुम्हें आम भर विशेष किसी अंतर ना। तुम्हें भी माखन चोरी कर आम भी माखन चोरी कर तुम सांगे तुम्हें से तुमर आम भर किसी प्रभेद ना। से वैष्णव सदाचार किसी लगवानी है किंतु चैतन्य महाप्रभु
रथयात्रा समय चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ पुरी रे अछंती श्रीपाद सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को देखा करने आछंती। तो आसवा समय शारीरिक असुस्थता शरीर क्षत विक्षत विभिन्न रोगग्रस्त है। तो महाप्रभु कौन कर देखुं चेतन सनातन गोस्वामी आड़ को आसुंच कि सनातन गोस्वामी निजे को संकुचित करके रखुंट कहीं कहीं से चाहते मुझे शरीर को लेकिन महाप्रभु सामना को केमती जी चेतना महाप्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शरीर अत्यंत दिव्य सुकोमल। तो निश्चय भाव में मुझे पाप कार्य कर मो शरीर रोगर ग्रस्त होती तेणु ये पापर भरा हृदय को लेकिन शरीर को लेकिन मो महाप्रभु सामना को केमती जी या श्रेयस्कर हम जगन्नाथ रथर चक्का तले जीवन देदेवी। हाँ महाप्रभु कहे कि तुमर ए शरीर तुमर नुह तेणु ए शरीर मोर तो या मोर पूर्ण अधिकार अच्छी तेणु से तुम ए शरीर को नष्ट कर कौन से अधिकार ना। तो महाप्रभु कौन करेंगे आलिंगन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जो श्रीपाद रूप गोस्वामी जो शरणापन्न हे दंते तृणाधारी अर्थात निज दांत तृण धारण करके अर्थात मोर स्थिति केमती तृण भाया अर्थात बहुत घास छोट कि निकृष्ट तो से अवस्था मुझे शरणापन्न हो चैतन्य महाप्रभुंकर श्रील रूप गोस्वामी मत जो साक्षात से लीला रे चैतन्य महाप्रभु कौन प्रदर्शन करछंती कि शरणागत हवार सर्वोत्कृष्ट स्तर को बुझाउछंती हमको। हरिदास ठाकुर माध्यम जड़े भक्त केते सहनशील हो पार तो बुझाउछंती। से कहली कि सनातन गोस्वामी कौन चाहती सदाचार। हाँ इंद्र जो दुर्वासा मुनि भगवान का धाम रू फेरुछंती से दुर्वासा मुनि कौन करछंती भगवान को अर्पित होइतिबा गोटे माल्य को आणुछंती आ इंद्र को प्रदान करछंती महाप्रसाद किंतु इंद्र तो कौन करछंती निजे ग्रहण करूना असम्मान करछंती ऐरावत हाथी उपरे दौरान ऐरावत हाथी पादरे चकट दे तेणु कहबार उद्देश्य बहु जगह आम सदाचार को लंघन कर जाती सदाचार शिष्टाचार सदाचार ये सब श्रवण करथिबा जदि बा शास्त्र कह यद्यपि तुम्हें हो जगत पावन सनातन गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते यद्यपि तुम्हें हो जगत पावन तुम्हारे स्पर्श पवित्र हय देव मुनिगण। तो आप निश्चय भाव में आपणकर उपस्थिति आपणकर स्पर्श सारा संसार समस्त जीव पवित्र हो पारे। तो आप कौन कहते तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण किंतु भक्तर आवेश रे आपण अछंती सनातन गोस्वामी कहते तो आपण भक्तर मर्यादा को रक्षा करते मर्यादा पालन है साधुर भूषण। हाँ तो मर्यादा पालन करने वाला साधुर आभूषण साधुर भूषण ना तितिक्ष कारणिक तो ये सब साधु मान गुण आभूषण तेणु ये गुण को धारण कर साधु भूषण ना यदि मर्यादा को लंघन करे कौन हम चेतना चेतना वर्णना कराई मर्यादा लंघन लोक करे उपहास उपहास करेंगे लोक मैंने यदि आम भक्तर बेश कौन सी प्रकार भक्त व्यवहार परिचित होने लोक मैंने कौन कहे भक्त होती देखला बेलू ये कुकार्य कर भक्त होती देखला बेलू व्यवहार शिखी ना लोक कहे उपहास करेंगे यह लोक परलोक दुई हय नाश ए दुनिया रे आमर ना कीर्ति ना भगवत धाम को आम जापर। तो से आमको ये वैष्णव सदाचार को ध्यान पूर्वक पालन करवा दरकार। वैष्णव सदाचार द्वारा व्यक्ति नम्र हुए सहनशील हुए। तेणु आम कि वैष्णव सदाचार कौन कौन आम डिस्कसन करवा कहीं वैष्णव सदाचार उद्देश्य कौन एटा समस्त मन रखिव आम श्रवण करछंती कौन ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जात चित ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो आम जहाँ भी वैष्णव सदाचार को ग्रहण करवा तो सबु वैष्णव सदाचार गोटे लिंक थी कि या माध्यम आम भगवान को मन पकेवा स्मरण कर। तो ये वैष्णव सदाचार भितर आम कौन कौन जमती आम एक्चुअली अच्छी आम कहते ना स्पिरिचुअल रिलीजियस
तो सब जगह स्पिरिचुअल स्पिरिट आम स्पिरिट तार रिचुअल अच्छी रिचुअल्स माने से कौन करेबो किंतु गोटे भक्त अच्छी से कौन के धड़ा धोती कुर्ता पिंधती जहाँ पवित्रतार संकेत किए येलो कलर भी पिंधती तो माने तो निश्चय आहरी सुंदर से धଳାଟା शुद्धतार संकेत ଆଉ ଇଲୋଟା କଣ ଆମର ପବିତ୍ରତାର संकेत କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ସାଫ୍ରନ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତ୍ୟାଗର संकेत तो अलग अलग कि माताजी माने ଶାଢୀ ଇତ୍ୟାଦି ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିରକୁ ଢାଙ୍କନ୍ତି ତ ଏସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର ତ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର କିଞ୍ଚିତ କ୍ଲାସ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସିଲାବସ ରେ ଅଛି ତ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି ପୁରା ତ ଏଇଟା ସମୟ ରିଭିଜନ ବି ହେଇଯିବ ଲେଭେଲ 1 ରେ ताकि ଆମେ ପୁଣି ହାତରେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବାଲା ଜାଣିପାରିବା ତ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ କେମିତି ନମ୍ର ହେଇକି ରହିବା କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବା କେମିତି ବସିବା କଥା ହେବା କେମିତି ଆମେ ଆପିୟରାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେମିତି ରହିବା ଦରକାର ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ରହିବା ଦରକାର कि ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଆରତି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି ମହାପ୍ରସାଦ କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବା तो वैष्णव सदाचार वैष्णव एटिकेट एटिकेट माने सदाचार ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ରଖିବା ଏସବୁ ଟିକେ ମୁଁ ଭାବୁନି ବୋରିଂ ଲାଗିବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣିବା କି ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି ଏଇଟା କରିବାର ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ରହିବ ଟିକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରହିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ହଉ ବାହାରେ ହଉ ମାନେ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ହଉ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ସେୟାର କରୁଛି ମତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବ तो ये वैष्णव एटिकेट बुक अच्छी तो बुक इंट्रोडक्शन तो एटा मु क्लास पर पठे देबी तो एतिक जिंस हमकु डिस्कशन करियार अछि एटा पूरा बुक अछि तो मां बेसी बेसी कहबेनी अल्प अल्प कहबी हला तो एटी आमे प्रथम मंदिर रे प्रवेश करंती आग काल रे राजा माने एंती प्रवेश करथिले पालिंकी इत्यादि रे हला तो खाली हम सुनिबा तापर आमे देखिबा जेतल दरकार पड़िबो देखिबा ପାଇଁ तो आग काल रे राजा माने जेतले पड़े जाउथिले से कोतरे जाउथिले पालिंक रे जाउथिले किंतु मंदिर भितरे आमे तळे जानती तो पालिंक रे जीवानी हला माने जोता एरिका पिंदी की पूरा राजकीय ठाणी रे आमे जीवानी काहे की ना कृष्ण ही परम पुरुष भगवान भगवान ही सर्वोठारु उच्चतम स्थिति रे अछंती किंतु आमे एतळे जर अहंकार वशत से स्थिति को प्राप्त करिया पय चाहंती ताले आमे से मनोभाव नै कि मंदिर को जीवानी मनोभाव कोन रहबा दरकार नम्र है कि जीवा सेति पय देखिबो मंदिर मंदिर माने कोन सबु सहर रे बड़ बड़ उच्चतर जगह रे हेताय माने उच्चतर माने हाइट बहुत हाइट रे हेताय ताकि से गार से स्थान रो सब लोक प्रातः मुहूर्त रे उठी कि भगवान को दर्शन दूर मध्ये करि परिबे मंदिर को देखि परिबे लागिबो कि भगवान ही सबुठारु महान सेति पय आमे तले मंदिर रे प्रवेश करंती को मेंटालिटी हम सेवक रो मनोभाव नै कि प्रवेश करिया करे मोर किछि मटेरियल क्वालिफिकेशन एबिलिटी सोशल पोजीशन तो ए सब जिंस भगवान के सामने रे एते उचित न भगवान ही सबुठारु महान ना आमे कोन को मनोभाव नबा हम्बल है कि सर्वेंट मनोभाव नै कि जीवा प्रणाम करवा तो प्रथम आमे मंदिर रे प्रवेश करंती तो काहा को प्रणाम करंती कार मन अछि प्रथम आमे मंदिर को प्रवेश करंती काहा को प्रणाम करंती वैष्णव मान को प्रणाम करंती तो सेटे आमे प्रणाम करंती मंदिर बाहर हो किंबा मंदिर रे एंट्री पाखरे वैष्णव मान को प्रणाम करंती वैष्णव प्रणाम मंत्र कोन पंचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णव माने वांछा कल्पतरु सदृश क्षमाशील दयार सागर पतित जीवनकर उद्धारकारी आ से पतित जीवनकर लिस्ट रे मो ना भी अछि तेणु आपण को प्रणाम जनाउछि हमरे वैष्णव मान को प्रणाम करंती तापरे आमे कोन करंती मंदिर रे प्रवेश करंती वैष्णव मान को एतळे प्रणाम करंती तो जो माने प्रभु जी रहिबे तो निश्चय भाबरे फुल दंडवत प्रणाम करिवे अष्टांग प्रणाम माताजी माने हेले से माने आंटू माडे की पंचांग प्रणाम करिवे तापरे आमे कोटि प्रणाम करंती जाय कि मंदिर रे गुरुदेव पाखक गुरु आचार्य जी थे प्रभुपाद विशेषकर प्रभुपाद पाखे प्रणाम करते भगवान प्रभुपाद गुरु तत्व को सब सीधा रखिकी प्रणाम करा जाए
तो आमे तांको अष्टांग किंवा पंचांग प्रणाम जहाँ विधि अच्छी से अनुसार आमे प्रभुपादंकर प्रणाम मंत्र गायकी आमे प्रणाम करंती। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आमे प्रणाम करंती प्रभुपादंको। तो ये प्रणाम करंती तो बेले बेले कौन आमे जपमाला नहीं जाइथांती मंदिर तो जपमाला धरतांती तो जपमाला को आमे कौन करंती से बेकर पके थाए माला संगे आमे प्रणाम करंती आ मालाटा प्रथमे कौन भूमि रे स्पर्श हुए तेणु एटा विधि नुहे विधि कौन करिया दरकार आइदर माला आमे कोठी टांगी परिबा नचेत माला को आमे कौन करि परिबा दी हाथ रे धरिकी प्रणाम भी करि परिबा दी हाथ रे धरिकी प्रणाम करिया अपेक्षा भक्त माने प्राय टाइम रे कौन करंती किछि ओटे वैनिटी बैग टाइप रो किछि रखि तांती ता भितर मालाटे रखि दियंती आ भगवान को आमे प्रणाम करंती गोटे हाथ रे कारण प्रणाम करिया जो अष्टांग प्रणाम थाए तो दीटा हाथ हमको लंबा कर रखियार अच्छी तो यही मनोभाव रे कि मु भगवान पाद पद्म को स्पर्श करुचे तो स्पर्श करिया केमती करबा आमे एतले थरा हाथ अछि एमती आमे स्पर्श करबा तो एमिति भूमि ऊपर एमती रहिथिबो किंतु आमे कोन करबा तळे धरिथिबा माला तो एमिति हाथटा ऊपर रहिथिबो तो ऊपर रहले कोन हला आमे भगवान को पाद पद्म को स्पर्श करूने तेणु से हिसाब रे हमको हाथ पूर्ण रूपे खोलिकी हमर हाथ पूर्ण रूपे बेले आमे अधा हाथ खोलंदी पूरा हाथ खोलिकी हमको प्रणाम करियार अछि गोटे हाथ रे प्रणाम करियार नाही हला आउ बहुत लमरे देखिथिबो मंदिर रे बाहर लोक माने आसंती जो माने तळ छिड़ा आके प्रणाम करंती त हमको वैष्णव विधि रे सेटा नाही हम निश्चय अन्य को सम्मान प्रदान करि परिबा किंतु एत प्रणाम करबा पंचांग प्रणाम विशिष्टांग प्रणाम करबा कृष्ण तापरे तो मंदिर जो बड़ बड़ विग्रह माने अछंती कृष्ण बल्लभ गौर नेताए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी तो ये माने कोन ये माने हमको दर्शन देबे तो एमानकर उद्देश्य ही बहुत बड़ बड़ विग्रह जो माने मूल विग्रह थांती से माने कोन दर्शन दियंती भगवानकर सुंदर श्रृंगार हेता तो से मान दर्शन दियंती आमे भगवान को दर्शन करिया पूर्व हमको कोन करिया अछि प्रणाम मध्य करिवार अछि ହେଲା तो प्रथमे प्रणाम करिवा तापर दर्शन करिवा तो प्रणाम करियार विभिन्न प्रणाम मंत्र कृष्ण बलरामकर प्रणाम मंत्र गौर नितायकर प्रणाम मंत्र जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानीकर प्रणाम मंत्र ए सब प्रणाम मंत्र गाइबार अछि हमको जेतले आमे प्रणाम करूचे साष्टांग प्रणाम किंबा पंचांग प्रणाम करूचे तो मंत्र इत्यादि गाइबा दरकार टिके लाउडली गाइबा दरकार यदि निजे एटलीस्ट सुनि पारुथिबा ହେଲା तापर आमे प्रणाम करिकि कोन उठिकी छिड़ा हुअंती भगवान को दर्शन करिया पई तो जब भगवान को दर्शन करवा तो फास्ट कौन मेडिटेट करवा कि गुरुदेव को मेडिटेट करवा प्रभुपाद को मेडिटेट करवा ध्यान करवा कि प्रभुपाद कारण प्रभुपाद पाखरे आमे अछंती तो प्रभुपाद को मेडिटेट करवा भगवान को दर्शन करवा तो भगवान पाद पद्म तो विशेष करके आमे इस्कॉन स्टैंडर्ड ऑल्टर रे कोन दांदी गुरु परंपरा दांदी प्रभुपाद पर गुरु परंपरा सड़ा गोस्वामी तंकर पाद पद्म रे आमे आश्रय नवा तुलसी महारानी के पाद पद्म रे आश्रय नवा ता परे आमे गौर निताय किंबा पंचतत्व भगवान पाद पद्म आश्रय नवा तापर आमे जब भगवान विग्रह इत्यादि दर्शन करवा सेतबेले भगवान पाद पद्म रु आरंभ करवा भगवान पाद पद्म भगवान पाद पद्म रे कोन लागि थाए तुलसी और चंदन लागि थाए तो भगवान का पाद पद्म को आमे सुंदर भावे दर्शन करिकि धीरे धीरे एतरे भगवान जंघ आंटू जंघ भगवान अंटा भगवान नाभि पद्म भगवान वक्षस्थल भगवान कंठदेश भगवान अधर अमृत भगवान नासिका चक्षु भगवान जो पद्मलोचन रहा तापर भगवान भ्रूलता भगवान मस्तक कपाल मस्तक भगवान जो शिर त्राण अर्थात जो क्राउन भगवान यदि कृष्ण भगवान ये मयूर पुछ इत्यादि आम दर्शन करती पूरा स्टेप बाय स्टेप सीधा नहीं कि भगवान का आखि भगवान तो आज बहुत सुंदर सजा आई सीधा नहीं कि आखि टाक नहीं भगवान पाखे माने भगवान मुख पद्म पकेबार नहीं पाद पद्म रू स्टार्ट कर प्रभुपाद कहते कि आमे भगवान को को मूड रे दर्शन करवा कि मु आपणकर सेवक तेणु मते आपण जहाँ सेवा प्रदान करेंगे मुझे ग्रहण करी सेवक मनोभाव रे तापरे तेणु ये मनोभाव रे आमे तळे तापरे मंदिर रे आमे बसिबा किछि समय ततले मंदिर रे भगवान कर सामने रे आमे बसंती कारण मंदिर रे प्रत्येक दिन जतले भगवान का दर्शन करंती तो निजर पवित्रता बहु गुण रे बढ़े भगवान दर्शन विग्रह मान जो बड़ बड़ विग्रह रहिले सुंदर दर्शन कले निजर पवित्रता बढ़े तेणु प्रत्येक दिन भगवान का दर्शन करार अच्छी मंदिर तले बसंती
ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆମ ପାଦକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ବଢେଇକି ବସିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତି ନିଜର ପାଦ ପରେ ପାଦକୁ ଆମକୁ ଢାଙ୍କିକି ବସିବାର ଅଛି ସବୁବେଳେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଆମ ପାଦକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିକି ବସିବା। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଧୋତି ହଉ କିମ୍ବା ଶାଢୀ ହଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଢାଙ୍କିଥିବା ପାଦ ପଦ୍ମ ସରି କ୍ଷମା କରିବ ପାଦକୁ ଆମର ପାଦ ପଦ୍ମ ନୁହଁ ତେଣୁ ପାଦକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କିଥିବା। କିମ୍ବା ଆମେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପାଦ ଖୋଲିକି ବସିବାନି। ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହଉ କିମ୍ବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପାଦ ଖୋଲିକି ବସିବାର ହିଁ ବିଧି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଡ କାଟୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସମାନ୍ତରାଳ ରୂପେ ବସି ପାରିବା। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଦିଟି ଯୋଉ ଆମର ଅଛି କାପ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ତା ଉପରେ ବସି ପାରିବା। କାପ ଉପରେ ମାନେ ଗୋଡ ଉପରେ ବସି ପାରିବା ନିଜେ। କଣ ଚକାମଲି ପକେଇ ନ ବସିକି ଆମେ ଦିଟା ଗୋଡ ଉପରେ ବସି ପାରିବା, ସେଟା ଚଳିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସନ୍ତି ଡେରି ହେଇକି ବସିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସିଧା ହେଇକି ବସିବା, ପ୍ରଣାମ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିବା ହେଲା। କିମ୍ବା ଆମେ କେବେ ବ୍ୟାସାସନ ପଡିଥିବ ସେଇଠି କିମ୍ବା କେଠି କୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡେରି ହେଇକି ବସି ଯାଇଥିବା ସେମିତି ବସିବାନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସନ୍ତି ବି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ଧରିକି ବସିବାନି ହେଲା। ଆଣ୍ଠୁକୁ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭକ୍ତମାନେ ବି ଜପ ବି କରୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନିଜ ପାଦଟାକୁ ଧରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବେ କି ନିଜ ପାଦ ଧରିଲେ କଣ ହବ, କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଧରିଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି ଆମର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଧରିବାର ଅଛି। ଆମେ ନିଜ ପାଦକୁ ଧରିକି ବସିଥାନ୍ତି somehow। ତ ଏଇଟା କେବେ କଲଚର ନୁହଁ। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଳା ସରିବ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ପାଦ ଧରିଥିଲି ବୋଲି ନିଜର। ସେଇ ହାତରେ ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ମାଳା ଟାଣିଦେବେ। ତ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ, ସେମିତି କେହି କରିବନି। ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ନିଜ ପାଦକୁ ହାତ ଛୁଏଁବାର ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ପାଦକୁ ଧରିକି ଆଣ୍ଠୁକୁ ଧରିକି ବସିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଲା ପରେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡିବାର ନାହିଁ। ବଢିଆ ତ ଏସି ଏସି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସବୁଆଡେ ଏସି ହିଁ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଏସି ଲାଗିଛି, ପବନ ହଉଛି ଭଲ ହେଲା। ସଂସାର ଦାବାନଳରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛେ, ତ ଆମେ ଶୋଇ ପଡିବାନି। ଟିକେ କାରଣ ଶୋଇଲେ ଆମକୁ ନିଦ ଲାଗି ପଡେ, ଶୋଇବାନି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହବା, ବେଶୀ କଥା ହବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ହବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୋରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କଥା ହବାନି। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି ଝଗଡା ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ ଏମିତି ଦେଖା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ବି ଯୋର ଜୋର କଥା ହଉଛି, ଝଗଡା ହଉଛି। ଭଗବାନ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଏଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ସେଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଜୋର ଜୋର କଥା ହଉଛି, ସେମିତି କଥା ହବାନି। କାହାକୁ ଗାଳି ଦଉଛେ, ଫୋନ ଆସିଗଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ କଣ ହେଲା ନା ଏଇଟା ହେଲା ନା ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛେ। କିମ୍ବା କାହାକୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛେ ହେଲା। ତୋର କେହି ଭକ୍ତ ଟିକେ ଭିଡ ଅଛି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଟାଇମର ଭିଡ ଅଛି, କେହି ଭକ୍ତ ଆମ ପାଦ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଛି। ଆମେ କେତେ ଅସଭ୍ୟ ଲୋକଟେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ପାଦ ଉପରେ ଚଢିଗଲା, ପାଦ ଚିହ୍ନ ମୁଣ୍ଡିଆ ବି ମାରିଲାନି ସେ। ତ ନାଇଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ କାହାକୁ ଗାଳି ବି କରିବାର ନାହିଁ, ଖରାପ ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି କହିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ତ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ଯଦି ଥିବେ, ତାପରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେବାର ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବତା ମାନେ ସବୁବେଳେ ସହନ କରିବ, ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ତୃଣାଦପି ଶୁନିଛେନ ତୋର ରବି ସହିଷ୍ଣୁନା। ତାପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ୟାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ଏବେ କଣ କରିବା, ଟିକେ ବୁଲିବା ଯିବା, ମାର୍କେଟ ଯିବା, ଏସବୁ ଯିବା, ପ୍ରଜଳ୍ପ ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ଇତ୍ୟାଦି କହିବାର ନାହିଁ। କେବଳ କୃଷ୍ଣ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥିବ ସବୁବେଳେ। ଅଲୱେଜ ରିମେମ୍ବର କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଡିଭୋଟିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତେ ବି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଜପ କରନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ନ ହବାର ଅଛି ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ somehow ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜପ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ ତ ମତେ ହିଁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯଦି ତୁମ ଭିତରୁ କିଏ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚୁପ ରହିକି ମୋର ମୁଁ ଆରାମସେ ଜପ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବାନି ହେଲା। କରିବା କଥା ବି କେବେ ନୁହେଁ। ପଚାରିବା, ବେଶୀ କଥା ହବାନି। ଯଦି ଆମକୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି ଆଇଦର ଆମେ କିଛି ଲେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ମୋବାଇଲରେ ହଉ କିମ୍ବା ଚିଟରେ ହଉ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ମାଗି ପାରିବା। ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁଜି ତାଙ୍କର ମାଳା ସରିବା ହେଲାଣି ତ ଆମେ ତାପରେ କଥା ହବାଟା ବିଧି। ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ଆମର ଜପ ଭଲ ହବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜପକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କାହାର ଗୁଣଗାନ କରିବାର ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ପିଲା ହେଲା, କି
से मोर चिन्हा अच्छा से बहुत भल लोक बहुत पैसा अच्छी पाखे भल चिन्हा अच्छी आउ से चाहिए मो कामटा सल्व करदेवे आम ये सब आम भावे नॉर्मल कथा कि वास्तव में आम से व्यक्तिर गुणगान करुचे तेणु आम भर दैन्यतार भाव प्रकाश आसवा दरकार जो आम विग्रह सामने अच्छा दैन्य हवा दरकार कि मु कृष्णकर सेवक तो सब किछि काय मन वाक्य कृष्ण अर्पण करार अच्छे मत तापरे थे प्रभुपाद गुरु पूजा होता भगवान के सामने प्रभुपाद गुरु सेवा हुए भी किंतु इनिशियली कौन हुए जो आम गुरु पूजा इत्यादि करती तो से आम कौन कहते अल्टर बंद करती किंबा आउ गोटे मनोभाव भी थाए जो गुरु पूजा हुए से अल्टर भी खोला करती तो बंद कर उद्देश्य आम गुरुदेव सेवा करे किंतु जो बंद कर खोला कर अर्थात आम भगवान के सामने प्रभुपाद माने महान शिष्य जी भगवान परंपरा आचार्य सेवा कले तो दीटा मनोभाव भी ठीक से आमे किंतु प्रभुपाद व्यतिरेक आम आउ क्या प्रशंसा करवानी निजर समय समस्या को प्रशंसा करवानी बेसी माने जेमती वैष्णवर व्यवहार रहा कथा सेमती रहार अच्छे आम भगवान स्थिति को कौन सी मते कम करार ना आमको भगवान प्रशंसा कराया अच्छी से समय आम कौन कर यदि आम पाखे किसी स्तुति अच्छी प्रेयर्स अच्छी तो आम रिसाइड कर बसिक तो यहाँ बहुत सुंदर जिनस गोटे गोटे स्तुति आम मन लगे तो भगवान के सामने पूरा जाइए प्रणाम करके आम भगवान को शुणेवा कि राधा माधव कि कृष्ण ये मुझे आपण गाँची आप शुणु से सब जिन आमको ध्यान देवार अच्छे वस्त्र इत्यादि आम परिधान भी करके जाती तो वस्त्रटा कौन मॉडेस्ट हवा दरकार सरल हवा दरकार गॉर्जियस प्रश्न वस्त्र हवा न हवा दरकार है बेले बेले प्रभुजी मैंने आसती एत सुंदर धोती पिंधि आगे ये बर तेणु एते कहीं उद्देश्य कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सब कृष्ण तो कौन सी वे रे यदि आमे अट्रैक्टेड आमको सब लोग देखुंट कि आम आइडेंटिफाइड हो जाती ताहले जानिबा आम कोटी सदाचार हमर ब्रेक होची तो कहबार उद्देश्य है एमती कि आम से समतुल होकर रहा दरकार कि सब क्रेडिट कृष्ण को जीव सब क्रेडिट प्रभुपाद को जीव बोले कि आम जो हाइलाइट हो जाऊे ता माने कौन कि आम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होचे एतला आम फसिया पुणी माया कहबा ये तो सामने हाइलाइट होके अच्छे आपको ही नहीं दिवा तो डिवोटी माने बहुत सुंदर क्लियर और डिस्टिंक्टिव सिंपल ड्रेस पिंधती है माताजी माने गोपी वस्त्र केतବେଳେ मना करा जाए कहीं गोपीर भाव पलि आस पुणी है सरल वस्त्र शाढ़ी इत्यादि परिधान करती प्रभुजी माने धोती कुर्ता उत्तरी इत्यादि परिधान करती तो मंदिर को जो आसुच्च प्रॉपरली ड्रेस एमती कहले माताजी मान ड्रेस प्रभुजी मान ड्रेस इत्यादि छोट 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 झील पिला माने जो माने कुनी कुनी पिला माने से माने भी माँ शाढ़ी भी पिंधे पठे दिखाती मंदिर किंबा प्रभुजी माने छोट छोट कुर्ता सिले रही जाता है तो सेटा भी पिंधे आणिक आसती तो बहुत सुंदर देखा जाती तेणु से अबे बेसी आम फैशनेबल अपिलेंट ड्रेस एते पिंधिबा दरकार नहीं सब श्रृंगार कृष्ण समस्त श्रृंगार रसर स्रोत हवा दरकार आम न हवा दरकार आम मिनी गॉड न हवा दरकार आम ड्रेस बहुत प्रेजेंटेबल हवा दरकार बहुत नीट एंड क्लीन हवा दरकार ताकि परिष्कार परिच्छन्न रहिले वैष्णवता रही बेसी आम कॉस्मेटिक इत्यादि मेकअप सब जिन दरकार पड़ेनि ना या फिर आवश्यक ही ना बेले बेले मुझे देखी कि डिवोटी एत सेंट मारिक आसता मत लगे कि सबुतक दर्शनार्थी सेंट ये पड़ जाइए तेणु एत गॉर्जियसली सेंटेड हवा कथा नुह से कहली कि जिनस आम के कौन सी वे रे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हवार ना आमको ध्यान देवार अच्छे सिंप्लिसिटी वैष्णविज्म कह जाए सरलता ही वैष्णवता आउ फ्रेश ड्रेस फ्रेश क्लथ भी पिंधिक आसा दरकार है एमती नुह कि ड्रेसटा मुझे रखिली जो मंदिर जी सब पिंधिक जी मंदिर गले तो सांगे सांगे आसबन ना शास्त्र कहे कि एटलिस्ट शास्त्र तो मुझे शुणी प्रभुजी कहती कि जो ड्रेस को आम अध घंटा पिंधि से ड्रेस आमर शरीर जो झाड़ निर्गत होता लगी तो आम क्लीन करवा दरकार वाटर वाश करवा दरकार एटलिस्ट तो आम से वस्त्र परिधान करवा जहाँ फ्रेश थी आउ बेसी चिरी न
ହେଲା ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଚିରା ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବାନି। ତ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଆସିବ କି ସୁନ୍ଦର ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଜପମାଳା ବି ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଜପମାଳାକୁ ରେଗୁଲାରଲି ଧୋଇ ପାରିବା। ରେଗୁଲାରଲି ଜପମାଳାକୁ ସରି ଜପ ବ୍ୟାଗକୁ ଆମେ କଣ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଧୋଇବାର ଅଛି, ତାକି ଆମେ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ ଜପ ବ୍ୟାଗ ହେଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜପ ବ୍ୟାଗ ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖା ଯାଉଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ବି କ୍ଲିୟର କରିବା ଦରକାର। ଜପ ବ୍ୟାଗରେ ଗୋଟେ ପକେଟ ଅଛି, ଦେଖିବ କାହା ଜପ ବ୍ୟାଗରେ ପକେଟ ଅଛି, ଟିକେ ଜପ ବ୍ୟାଗ ଦେଖେଇଲ, ପକେଟରେ ସବୁ କଣ ଅଛି କେ ଜଣେ ଦେଖେଇଲ, ଜପ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ସବୁ? ଓକେ ଶିବାନୀ ମାତାଜୀ କହିଲେ ତମ ଜପ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ପକେଟ ଯୋଉ ଅଛି କଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, ତ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେଥିରେ ସବୁ ପଶି ଯାଇଥାଏ, ସବୁ ମାନେ ଲାଗେ ଦୁନିଆର ସବୁ କିଛି, ପଇସା, ରୁମ ଚାବି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ସବୁ ପଶିଥାଏ, ତ ସେଇଟା କେବେ ବି ଭଲ ନୁହଁ ନା। କାହିଁକି ନା ଜପ ବ୍ୟାଗରେ ସାକ୍ଷୀ ମାଳା ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫର ହଉଛି, ଜପ ବ୍ୟାଗ ବି ଅଫର ହଉଛି, ତ ସେଇଟା କେବଳ ଜପ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ ବ୍ୟାଗରେ କଣ ପାଇଁ ସେଥିରେ ସେ ଛୋଟ ଚେନ ଟାଇପ ର ଥାଏ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ତାର ପ୍ରୟୋଗ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା, ଲାଗେ କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଭଳିଆ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲିନ ରଖିବା ଦରକାର ଜପ ବ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ତିଲକ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିଲକ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ତଳେ ଧାରଣ କରିକି ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତିଲକ ଧାରଣ କରିଦେବା। ତିଲକ ଯଦି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଡିଟିଓସିପରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା ତିଲକ 12ଟି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ। କେତେ ଜଣ ସବୁବେଳେ ତିଲକ ଧାରଣ କରୁଛ? ଘରେ ଯୋଉମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତିଲକ ଧାରଣ କରୁଛ ନା କି କରୁନ? ନା, ସମସ୍ତେ ତିଲକ ଧାରଣ କରିବା କଥା। ଓକେ, ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମୟ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲାଗୁଛି ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ତ ତେବେ ଆମେ ଲଗେଇବାନି, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିକି ତ ରୁମ ରେ ବି ଅଛନ୍ତି ତିଲକ ଧାରଣ କରିବା କଥା। ଯଦି ଆମେ କିଛି ମାଛ ମାଂସ ଖାଉନି, 4ଟା ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି, ତିଲକ ପକ୍କା ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି, ତିଲକ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନାମ ଜପ କରୁନି, ଯିଏ 4ଟା ନିୟମ ପାଳନ କରୁନି, ସିଏ ତିଲକ ଧାରଣ କଲେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ସିଏ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ମାନେ କଣ? ସିଏ କଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ମିସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ତିଲକ ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ 4ଟା ନିୟମ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଆଉ ହରିନାମ ଜପ ଏତିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ନଚେତ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ତିଲକ କରିବେନି। ତିଲକ ଟା କୌଣସି ଫ୍ୟାସନ ନୁହେଁ। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉମାନେ ଡିଭୋଟି ମାନେ ପ୍ରଭୁଜୀ କି ମାତାଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର କରି ତିଲକ ଟେ କରିଦେଇକି ଆସିଥିବେ, ବାକି ତକ ଭୁଲିଯିବେ କଣ କରିବାର ଅଛି। ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତିଲକ ଧାରଣର ବିଧି ହେଲା ଏମିତି, ଆମକୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। କୁହାଯାଏ ନା ଆମେ ତିଲକ ବହୁତ ଟାଇମରେ, ଥରେ ମୋ ବୋଉ ମତେ ଫୋନ କରି କହିଲେ କି କିଛି ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବି? ମୁଁ କହିଲି କଣ ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଛି? ନା ତିଲକ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଜପମାଳା? ଜପମାଳା ଅଛି କି ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦବାର ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ଫ୍ରୁଟସ ପ୍ରସାଦ ଅଛି ଦେଇଦେଇକି ପଠେଇ ଦିଅ। ତ ସେମାନେ କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ପୁରୁଷ ଲୋକ, ସେମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଶାଢୀ। ମୁଁ କହିଲି ବିଚିତ୍ର ଲୋକ, ତାହେଲେ ଶାଢୀ ମାଗିବେ କଣ? ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଶାଢୀ ମାଗିକି ଆସିଛ ନା କଣ? ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ଜଣ ତିଲକକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବତା ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ବହୁତ ଟାଇମରେ କେଶ ବିନ୍ୟାସ ବି କରିବା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡନ ହବାର ବି ଅଛି, କିମ୍ବା ଶିଖା ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବାର ଅଛି ହେଲା। ଜଣେ ଡିଭୋଟି ମତେ ଏବେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଜୀ, ସେ ମାତାଜୀ, ସେ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ନିଶ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାତାଜୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଭୁଜୀ ନିଶ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି, ବାକି ଯାହା କଟୁଛି କଟୁ, ନିଶ ରହିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବରେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? କ୍ଲିନ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ମାତାଜୀ ଆସିଲେ, ସେ କଣ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ମାନେ ଘୋଡେଇ ନଥିଲେ କିଛି ହେଲା, ପାଦ କଭର କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏ କଭର କରିନଥିଲେ ନା। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ କି ମୁଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହବା ଦରକାର, ଆଉ ପାଦଟା ସବୁବେଳେ ଗରମ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତ
ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଧାରଣ କରିପାରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିୟମଟାକୁ ଆହୁରି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଧାରଣ କରିବା। ହେଲା ବେଶୀ ବଡ ବୋଉ ଦେଖିବ ପୁରା ଶିକ୍ଷା ରଖିଥିବେ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଥାଏ, 1.5 ଇଞ୍ଚ ଥାଏ ତାର ଯୋଉ ଗୋଲେଇଟା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ବେଳେ ବେଳେ ଭକ୍ତ ମାନେ ସେ ତାକୁ ବେଣୀ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ। ମୁଁ ଭାବେ ପୁରୁଷର ଶିକ୍ଷା ନା ମାତାଜୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ହେଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଣୀ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ, ତାକୁ ବହୁତ ବଡ ସାଇଜ କରି ରଖିଥିବେ। ତ ଯାହା ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରୋସିଜର ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ହେଲା ଶିଖାକୁ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଶିଖା ଖୋଲିବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ଶିଖା ଖୋଲିବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାର ଡେଥ୍ ବଗେରା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଶିଖା ଖୋଲିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ଟାଇମ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଖା ଖୋଲିବାର ନାହିଁ, ଅପବିତ୍ର ହବ ପୁଣି ତାକୁ ଶିଖା ବାନ୍ଧିକି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଶିଖା ବାନ୍ଧିକି ଆଚମନ କରିହବ ପୁଣି। ତେଣୁ ଟିକେ ଟିକେ ବିଧି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଶିଖାକୁ ନ ବାନ୍ଧିକି ଛାଡିବାର ନାହିଁ ବି। ହେଲା ଏମିତି ମାତାଜୀ ମାନଙ୍କର କେଶ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ଲଙ୍ଗ ହେୟାର ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ପଛପଟେ ରହିବା ଦରକାର। ହେଲା ଆଉ କେଶ କୁ ଛାଡିଦବା ମାନେ କଣ ସେଟା ଯାହା ବି କେଶକୁ ଛାଡିଦବା ମାନେ କେଶ ନ କୁଣ୍ଡେଇବା, ତ ସ୍ୱଭାବରେ ମାତାଜୀ ମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ନ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକର୍ତ୍ତା ନଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କଣ କହିବା ତାକୁ, ଯାହା ଯେ ମାନେ କାହାର ଘର ପରିବାର ଇତ୍ୟାଦି ନଥାଏ, ତ ସେମାନେ କେଶକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତାଜୀ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେଶକୁ ଧାରଣ କରିବା, ଲାବଣ୍ୟମ୍ କେଶ ଧାରଣମ କୁହାଯାଏ। ତ କେଶକୁ ସମସ୍ତେ ଧାରଣ କରିବା, ସମସ୍ତେ ମାନେ ମାତାଜୀ ମାନେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାକୁ କଭର କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ କଣ୍ଠିମାଳା ଏମିତି ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି, କଣ୍ଠିମାଳାରେ 3ଟା ରାଉଣ୍ଡ ଥାଏ, ଏତେ 2 ରାଉଣ୍ଡ 3 ରାଉଣ୍ଡ 1 ରାଉଣ୍ଡ ବି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରପରଲି, ଆଉ ସେମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ 1 ମାଳା କଣ୍ଠି ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗଉଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ମାଳା ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ହେଲା ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 3 ମାଳା କଣ୍ଠି ତୁଳସୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଜଣେ 2 ଦିନ ତଳେ ଫୋନ କଲେ କି ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ତୁଳସୀ କଣ୍ଠି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛ? ନା ହଁ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଘରେ କଣ ଛାଡି ପାରିବେ କି ନାହିଁ? ମତେ କହିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ଦୂର ଜଣା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛି? ନା ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛି। ତମର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠି ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ତ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଠି ଧାରଣ କରିବାର ନିୟମକୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା କଣ୍ଠି ଧାରଣ କଲେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ପବିତ୍ର ହବା। କଣ୍ଠି ଧାରଣ କରିବା ହିଁ ଅଧା ଦୀକ୍ଷା ଭାବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ କରିକି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ତାର ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ଏଥିପାଇଁ କଣ୍ଠି ଧାରଣ କଲା ମାନେ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଠିମାଳା ସେ ଅନୁପାତରେ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହେଇଥାଏ କି ବେଳେ ଡିଭୋଟି ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅର୍ପିତ ପୁଷ୍ପ, ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ମହାପ୍ରସାଦ ପରେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେମାନେ କଣ ସୁନ୍ଦର ବଡ ଫୁଲଟେ ଥିବ କାନରେ ନେଇ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇଥିବେ। ହେଲା ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିବେ, କେତେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟେ ଗୁଞ୍ଜା ହେଇଛି ତା କାନରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ, ଆମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ତାକୁ ହମ୍ବଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା। ହେଲା ଯଦି କେହି ବି ମତ ଆମେ ତାକୁ କହନ୍ତି ତାକୁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ମୋର ଶିର ଧାଡୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଗିଭିଂ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅର୍ପିତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ତାକୁ ନିଜର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଲା ଆମକୁ ପ୍ରସାଦୀ ଫୁଲ, ତ ଆମେ ଶିରରେ ଧାରଣ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ନଜରରେ ଆସିବା ଦରକାର କି ଆମେ ହମ୍ବଲ ହେଇକି ରହିବାର ଅଛି। ତ କଣ୍ଠି ଧାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ମଷ୍ଟାଚ ବିୟର୍ଡ କହିଥିଲି ଏମିତି କି ଆଗରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, କିଛି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଦାଢି ଫାଡି ରଖିଥାନ୍ତି, ହେଲା ଟାଟୁ ଏରିକା କରିଥାନ୍ତି, ପୁରା ଦେହ ସାରା ଟାଟୁ। କାଲି ମୁଁ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଡିଭୋଟିଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯାଇଥିଲେ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଜଣେ ଡିଭୋଟି, ସେ ପୁରା ତା ଶରୀରରେ ଟାଟୁ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ପୁରା ଡ୍ରାକୁଲା ଭଳିଆ ତାର ଆଖି ଗୁଡା ସବୁ ତେରଛା ହେଇକି ଟାଟୁ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ତ ଭକ୍ତର ଗଣା ତାହେଲେ। ହଉ ତାହେଲେ ଭୟାନକ ଟାଟୁ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଟାଇମରେ କେତେବେଳେ ହାତରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ରାଧା କି କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ, କେତେ କଣ ସବୁ ଲେଖନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଜୀବନ ଯେତେ ସରଳ ହବ ସେତେ ଭଲ, ଏତେ ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ
बाह्य आडंबर परिपूर्ण हेले आमे निश्चय भाव कौन ना कौन आमे टाणी हो कुआड़ तेणु आमको ध्यान देवार अच्छे आमे जिते भगवान मंदिर भी से बसुंच भगवान को जाके पाखे बस पड़ार नहीं मेंटेनिंग रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस तो सब जिन आमको मेंटेन करार अच्छे ओके समय हो गलानी लाइट टिके कंटिन्यू करबो 3-4 दिन आमे कंप्लीट करबा तो या परे ओके कार किसी प्रश्न अछि आज हम एतले श्रवण कले जति हमें किसी टाइम श्रवण कले मंदिर रे केमती प्रणाम करबो एंट्री करबो कि बसिबो कथा हबो ए सब एटलीस्ट बहुत कम सुनी छे तो आ परे परे सुनिबा क्लीनलीनेस हमें केते स्वच्छ रहइबा हम जनरल बिहेवियर कोन रहइबा दरकार मंदिर रे कि क्लास अटेंड करिया समय प्रसाद पाइबा समय सर्विंग करिया समय धीरे धीरे हमें टिके टिके टाइम नहीं करबा कार किसी प्रश्न अछि किसी प्रश्न नहीं हरे कृष्ण प्रभु जी नारायण प्रणाम प्रभु जी माता जी मैंने कहीं साष्टांग दंड करती माता जी माने कहेंगे साष्टांग दंडवत प्रणाम करंदेनी ये जो दंडवत प्रणाम रो विधि शास्त्र प्रदान कराए छी तो माता जी माने जेहेतु कहा जाए कि से माने आगो को जाए कि से माने गर्भ रे पिला को धारण करिवे तो सेति पई भूमि स्पर्श गर्भ को करांतिनी तो एटा किछि शास्त्र रो विधि अछि तो ताको पान सेवन करांती तो सेति पई से माने माने साष्टांग दंडवत प्रणाम करंतिनी तो शास्त्र रो नियम अछि केवल आमे एतिकी मु तार एक्सप्लेनेशन जानी छी परे तो के डिवोटी बोल से कोई परिवे कि जानि छथि कोई परिवे एतिकी जिनिस थाए कि सेମାନଙ୍କ ପାଇଁ विधि ହେଲା ସେମାନେ पंचांग प्रणाम करिवे ଆଉ प्रभु जी माने साष्टांग दंडवत प्रणाम करिवे बुझिला माताजी आज्ञा अरे प्रभु हाँ ଆଉ କଣ हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी जो हमरा जो कहले भगवान को तेरे दर्शन करिया प्रथमे माने गुरुंकर आश्रय नै तापरे भगवान को पाद पद्म आरंभ करे पर जाय दर्शन करिया रे आसीबा हम जेते फोटो देखु जे आपण दर्शन पठांदे मायापुर जेते दर्शन होता सेते बेले फास्ट बेले बेले कृष्णकर आग थाए तापरे राधा रानी कर एमते एपर सब थाए हम जेते सेठी भी देखिबा सेठी भी कोन फास्ट गुरु को दर्शन करे तापरे टोटल होम को दर्शन करिबा स्मरण କରିପାରିବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ କାହିଁକି ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରନ୍ତିନି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବ ମାୟାପୁର ଟିଭିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ ଆସେ ଯୋଉ କ୍ଲିପ ରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି 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 ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି କିଏ ଦେଖିଥିବ ତ ସେଠି ବି ସେମିତି ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗନ୍ତି ନା ଆମେ ଫଟା କରିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ପାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମଟା ରାଧାରାଣୀ ବେଳକୁ ଟିଲ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ପାଦ ପଦ୍ମ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ଛାୟା ଅଛି ସେ ଛାୟାରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ କୃପା କରିକି ଦେଖାନ୍ତି ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଅଛି ତ ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ୟା ଫେର ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ହେଲା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆମେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି ତ କଣ କଣ ଅଙ୍ଗ ଆମ କଣ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ସ୍ପର୍ଶ ହବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ପାଦ ଭୂମିରେ ସ୍ପର୍ଶ ହବା ଦରକାର ପାଦ ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ହବା ଦରକାର ଛାତି ସ୍ପର୍ଶ ହବା ଦରକାର ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ହବା ଦରକାର କେତେଟା ହେଲା 4ଟା ହେଲା ତାପରେ ଶିର ଦେଶ ସ୍ପର୍ଶ ହବା ପୁରା ମାନେ ଭୂମିରେ ସ୍ପର୍ଶ ହବା ଦରକାର ତାପରେ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ହବା ଦରକାର ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପର୍ଶ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଆଖିକୁ ନେଇକି ଲଗେଇବ କି ଅର୍ଥାତ ଆମେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହବା ଦରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାପରେ ଦିଟା ବିଶେଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ
मन एवं बाणी बाणी अर्थात आम प्रार्थना करवा से समय आम प्रणाम मंत्र इत्यादि गाइबा मन तो कृष्ण पाखे रहार अच्छी तो 8टी अंग प्रभु जी मान प्रणाम करती तो स्पर्श हवा दरकार किंतु माता जी मैंने पंचांग प्रणाम करती से कौन रांटू तापरे तंकर आर्म माने बाहु 2 तापरे सिर 3 तापरे तंकर इंटेलेक्ट अवार्ड माने बुद्धिमान लोक तंकर इंटेलेक्ट कारण हमर रहला माइंड तंकर रहला बुद्धि आ दी जनकर प्रार्थना बुझला त ए जिंचो आमे स्पर्श करी माता जी माने स्पर्श करिकी भूमि रे भगवान को प्रणाम करेबे आ कोन कार प्रश्न अछि हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी तुलसी महारानी को कहीं अर्पण करा जाए भगवान को पाद तले। तुलसी कृष्ण प्रेयसी मंगा तुलसी महारानी भगवान तुलसी महारानी एते पसंद कले घर ना दे देले आज मो घर ना कौन वृंदावन वृंदावती वृंदावन तेणु भगवान को तुलसी महारानी अत्यंत प्रिय तो वास्तव में तुलसी महारानी हेले भक्ति देवी शास्त्र रे भक्ति देवी चरित्र बहुत क्लीयरली वर्णना करायनी एक्चुअली किए भक्ति देवी राधारानी भक्ति देवी ना तुलसी महारानी भक्ति देवी किंतु स्वभाव रे आम वैष्णव संप्रदाय रे मानती कि भक्ति देवी लेखिए तुलसी महारानी जी भगवान विभिन्न जो लीला हुए से लीला को संयोजित कराती तो 2 जन था गोटे पौर्णमासी था पौर्णमासी से कौन करती से भगवान सब पास टाइम गुड़ा करती एक्सेप्ट भगवान यूथफुल पास टाइम को छाड़ी रासलीला इत्यादि को छाड़ी बाकी सब करती बुढ़ी लोक सी तो सी झील पुओं झमेला पड़ते किंतु तुलसी महाराणी कौन करती राधा कृष्ण मिलन से सब जिन से व्यवस्था करती तेणु तुलसी महाराणी आम भक्ति देवी कहते तुलसी महाराणी को विशेष वरदान मिली कि बिना तुलसी सानिध्य रे भगवान किछि ग्रहण करेंगे किछि भी ग्रहण करेंगे से भगवान को पाद पद्म रे आम तुलसी अर्पण करती आवन वर्णना करा जाए कि बेले बेले लक्ष्मी देवी कौन करती पाद सेवा करूथांती छाड़ी की पलांती किंतु तुलसी महाराणी के छाड़ी जाती भगवान पाद पद्म रे सब बेले जो भक्त मान था बेले बेले से गरीब भी था अर्थात पाखे लक्ष्मी न था कि तुलसी सब था कहीं तुलसी कृष्ण को सब अर्पण करती तो भगवान कृष्ण अत्यंत प्रिय तुलसी भगवान को प्रिय से भगवान को भोग इत्यादि अर्पण कला समय हो कि एपरिकी आम जो भगवान को निजे अर्पित हवा से आम तुलसी महाराणी आश्रय अर्पित हो आम स्टैंडर्ड अल्टर रे तुलसी महाराणी अच्छा बुझेगा तो तुलसी महाराणी अत्यंत प्रिय तुलसी महाराणी गुणगान आम दिन करवा समय भूलिनी तुलसी महाराणी गुणगान कर तो ये बुझा ठीक अच्छे हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी सब जगह पे तुलसी पत्र अवेलेबल हो पारना शुक्ला तुलसी पत्र दे परिबा कि सुनाला नहीं सुखिला तुलसी सब जगह रे माने तुलसी पत्र अवेलेबल हो पारना जते बेले तो आम प्रथमे तुलसी चयन मंत्र शिखिकी तुलसी पाखे प्रार्थना करके तुलसी को चयन करवा तापर धोईकी रखा तो बेले बेले तुलसी सब जगह अवेलेबल हुए तो सुखिला पत्र तुलसी महाराणी सुखिला जो पत्र रहा अर्पण कर भगवान पाखे तुलसी तले पड़ जाते उठेकी आम धोईकी भगवान को अर्पण कर तुलसी बहुत ध्यान सकार भगवान सेवा आमको लगार अच्छे भी अर्पण करवा धोईकी अर्पण करवा सुखिले भी चलो किसी असुविधा ना गचर जो पड़ जाए आम उठेकी व्यवहार कर बुझेगा कार किसी प्रश्न अच्छी पंचांग प्रणाम रे अपन लास्ट कौन थे हरे कृष्ण कौन कहली पंचांग प्रणाम रे कहले को अंग स्पर्श करे ना भगवान से 5टा
लास्ट टा कौन कहले बुद्धि तापरे अच्छा माताजी मानकर पंचांग प्रणाम रे बुद्धि परे बाणी थाए बाणी अर्थात आम प्रार्थना करवा प्रणाम मंत्र इत्यादि गाइबा ओके समस्त में टास्क देवा ପାଇଁ भूली जाइनी टास्क अछि समस्त को क्लास करे प्रेम ध्वनि मिलिबा प्रेम ध्वनि माने कोन एतले आमे इस्कॉन ने आमे आरती इत्यादि करंती तो आरती कर सारा परे आमे कोन किछटा जय ध्वनि दियंती प्रेम ध्वनि जय ध्वनि जा भी कहंती ताको हमको मन रखियार अछि हला पूरा मन रखियार अछि तो एटा गोटे दुई दिन भितर काली किछि क्लास रहबनी मोर हे पारे माताजी प्रभुपाद लीलामृत नै पारंती संडे रे उपदेश अमृत आम श्रवण करवा चाहिए ट्यूसडे को आम वैष्णव आचार्य शुणा तो से पर्यंत आम कौन करा ए जो प्रेम ध्वनि अच्छी जय ध्वनि ताको आम शुणा स्क्रीन शेयर करे जदि मते मिलगला टिके रुहतु समस्त वेट करंतु देखे कोठी अछि प्रेम ध्वनि तो प्रेम ध्वनि उच्चारण करिवार उद्देश्य थाए कि तळे आमे आरती रे सबले दीटे पार्ट थाए गोटे हला प्रेयर गोटे हमरे मेडिटेट करंती जेमि संसार दावानळ आमे गांती संसार दावानळ प्रेयर रहला तापरे मेडिटेट कले तापरे आमे कीर्तन करते प्रभुपाद सुंदर भाबरे कहछन्ती हम कोन करियार अछि 37 38 ओके तो प्रभुपाद सुंदर भाबरे कहछन्ती कि हमकु जेतळे आमे आरती सारिबा सेतळे आमे कोन करिबा ना कीर्तन करिबा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करिबा तो सेति पई कीर्तन परे कोन होय प्रेम ध्वनि दिया समस्त थरे हम पढि देबा कोन अछि समस्त देखिले देखा अछि प्रेम ध्वनि प्रेयर्स तो एतरे कोन हुए जो माने सीनियर वरिष्ठ वैष्णव भक्त माने थांती तो से माने एटा को उच्चारण करंती आ आमे कोन करंती तांको पछे पछे जय कहने ता तांको कथारे हाँ मारंती जय कहंती ऑल क्रेडिट गोस टू श्रील प्रभुपाद ला जय ओम विष्णुपाद परमहंस सब टाइटल अछि किंतु आमे ए टाइटल लो मीनिंग सरल मीनिंग बेसी कष्ट भी नहीं जय ओम बेले बेले आमे महा प्रभुपाद को प्रणाम मंत्र गले वाले ओम स्टार्ट करंती ताकले सेमति नहीं नमो ओम थाए ला से बेले बेले भक्त माने कोन करंती नुआ तळे थांती कोन करंती ओम नमो भगवान ओम नमो विष्णु ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय इत्यादि गांधी ध्यान दबा टिके तो जय ओम विष्णुपाद अर्थात जे भगवान श्री विष्णुंकर पाद पद्म रे आश्रय नेछंती परमहंस माने सन्यासी चारि प्रकार थांती तो प्रभुपाद जो प्रकार रे सन्यासी थिले सिले परमहंस कैटेगरी हंस क्षीर पी दिए कि पानी छाड़ दिए सेमती जो माने बहुत सुंदर भक्त तो से माने भौतिक जगत रो सार ग्राही रूप रे सब कुछ एसेंस को कलेक्ट करके कृष्ण को सेवा रे लगांती किंतु प्रभावित होंतने परिव्राजक आचार्य माने जो माने परिव्राजन करंती अर्थात से माने कोन बुलंती सब आडे भ्रमण करंती पुण्य तीर्थ निषेवणात् से माने सब आडे बुली कृष्ण भक्त प्रचार करंती अष्टोत्तर शत 108 टाइम आमे प्रभुपाद को प्रणाम करूछे तो एटा गोटे नंबर अछि जोटा स्क्रिप्चर रे बहुत ऑस्पिशियस मानंती श्री श्रीमद श्री श्रीमद अर्थात जांक पाखरे कृष्णंकर शक्ति संपन्न है कि अछंती श्री अर्थात लक्ष्मी तो एटी लक्ष्मी माने भगवानकर ऐश्वर्य शक्ति अर्थात भक्तिर शक्ति संपन्न है कि अछंती एसी माने अभय चरणारविंद प्रभुपादंकर नाम भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादंकर सन्यास ना रहला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय तापरे इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य प्रभुपाद कंक बनैथिले दीटा इंच बहुत सुंदर भाव प्रतिष्ठा करछंती इस्कॉन आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ बीबीटी अर्थात भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट गीता भागवत इत्यादि जो प्रकाशन होची तो प्रभुपाद एटा हमको बने के देछन आचार्य प्रतिष्ठाता आचार्य फाउंडर आचार्य माने प्रतिष्ठाता आचार्य मु ओडिया रे पठे देबी के व्यस्त होना के मेसेज कलानी ने ओडिया रे मु पठे देबी हला तो खाली एटा ही थिबो इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय तापरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय
नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड तदसमनात्मक इतना लिखा है हो राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। तापर श्री मायापुर धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, सौवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। तापरे जो भक्त माने रहले तांकर गुण कीर्तन करा जाए। कौन करा जाए? ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। तो एटा कहती तो एटा लीडर कहबे जो माने लीड करथिबे एटा, किंतु तापरे भक्त माने कोन कहबे हरे कृष्ण, तांकर जयगान करा होछि। तो आमे नम्रता पूर्वक ताकू ग्रहण करिकि प्रभुपाद को ग्रेड दवार अछि। तो ऑल ग्रेड टू असेंबल डिवोटी अलगा सागु करे आमे जय जय कहउतले, एटी कोन करे अछि हरे कृष्ण कहर अछि। तापरे ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। तो एटा ओडिया रे अछि, वैष्णव सदाचार विधि जो पुस्तक रे अछि। तो आमे समस्त मन रखियार अछि, प्राय 3-4 दिन अछि आमे मन रखिबा। ओके, लास्ट क्वेश्चन जदि कार अछि कोंतु आमे सेशन को एटी विराम देबा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु हिज होलीनेस और हिज ग्रेस भितर कौन डिफरेंट? आगु को जानिबा। हिज ग्रेस श्रीपाद ये सब टाइटल एमती न थाए, नाम दिया जाए जेमती शंकराचार्यंकर परंपरा रे तांकर सन्यासी मानन को कौन जाए गिरी पर्वत आचार्य इत्यादि विभिन्न सन्यास टाइटल थाए। पुरी ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी तो टाइटल थाए। तो एटा माने टाइटल, किंतु एटा टाइटल माने नुह कि आमे काली दीक्षा नहीं गले आम पाखरे पछपटे निश्चय भाव श्रीपाद लागिवो हिज ग्रेस और हर ग्रेस ये सब टाइटल आमे सम्मान प्रदान करया पे आमे व्यवहार करया दरकार, किंतु एतळे सम्मान को ग्रहण करिवार अछि। कहते भक्त माने एतळे आमे नुआ नुआ भक्त होचे एतळे आमे कोन दास अनुदास भावना को पोषण करूचे, किंतु एतळे भक्ति टिके बढ़ी गलानी ना ना मु केवल सर्वेंट हैला। फास्ट कहउतले आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट लंबा करी कहउतले, तापरे आमे केवल सर्वेंट हेले। तापरे हमको यदि के कहबा दास कहला बेलको आने प्रभु डाकू, प्रभु तो भल सुना अछि, दास कोन कहबो ठीक अछि दास मु जानछि कि प्रभु तो डाकिबो ना। तापरे यदि आउरी प्रगतिशील भक्त हबो ताले प्रभुर महाप्रभु हेजिबो से। तेणु कहवा ए सब जिनिस टाइटल जेतबळे आमे अन्य को सम्मान प्रदर्शन करंती हला। परम पूज्य हिज होलीनेस अर्थात परम पूज्य हिज ग्रेस कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति केवल प्रभुपाद पाखरे लागे। हिज डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति एक्चुअली गुरुदेव माने समस्ते सब गुरु महाराज माने सब गुरुदेव माने प्रभुपाद इत्यादि समस्ते कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति, किंतु स्पेशली तळे आमे ऑफर करंती ऑनर करंती तळे प्रभुपाद पाखरे लागे कौन हिज डिवाइन ग्रेस एशी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो माने सन्यासी महाराज इत्यादि रहले तंगा पाखरे आमे कॉल लगांती हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की जय, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज की जय, हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज की जय, हिज होलीनेस किते सब महाराज ना अछि आमे तंगा पत्रे हिज होलीनेस लगांती। जेतले प्रभु जी आसिले तो श्रीपाद या फिर श्रीमान श्रीपाद जेतले कागो समते श्रीपाद टिके कष्ट लागे हला, एते विनय भक्त थांती तो केवल नाम उच्चारण करंती ता तंकर दीक्षा ना अछंती तो श्रीपाद भी लागे। श्रीपाद कोन किछि भी गौरांग प्रभु श्रीपाद केते सब प्रभु जी ना अछि ता पचरा में श्रीपाद लगांती। तापरे माते जी माने हेले हर ग्रेस तार ओडिया टा कोन भूल जाई छी समय के मन पड़छि कहि परियो माताजी माने ओडिया रे कोन कहंती श्रीपाद शब्द रो ओडिया टा ना नहीं के जानथिले कहबो हला। किंतु तले दीक्षा इत्यादि नहीं ना थांती यदि प्रभु जी जानती ताले भक्त भक्त ना कहबो भक्त कोन मनोज कि भक्त उत्तम माने उत्तम भक्त नुहे भक्त उत्तम ना केवल किंबा माताजी माने हेले भक्तिन ते उच्चारण करा जाए।
तो एटा टाइटल कि जितेबले भी आम निज कथा कहवा केवल आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट द सर्वेंट तो आम से मनोभाव पोषण करवा दरकार बुझेगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ अमानी मान देना कीर्तन सदाहरि अमानी मान देना रे सब जिन आसे के पचार बुझेगा टे। हरे कृष्ण। आज्ञा प्रभु। हरे कृष्ण। आउ कार किसी प्रश्न अच्छी? ओके आम ये सेशन को पुनः विराम दवा। पुनः अनुरोध समस्ते सोया पूर्व प्रॉपर्ली बुक रीडिंग लेक्चर रीडिंग करके नोट करके पठेब के भूलवानी तेणु से बहुत इम्पोर्टाट आम भूली जाऊँ मत पुणी बारंबार कहू पड़ू तो मुझे जीवन सारा कहबी तुम न छिड़ा दरकार कहीं तेणु सब आम बुक रीडिंग लेक्चर रीडिंग करवा दरकार से उद्देश्य आम कहे नोट पठेवाई। ओके ठीक अच्छे आम वैष्णव यात्रा सेशन को ये रखा पुनः आम नेक्स्ट टाइम के क्लास हम कहबी। ओके ओके बहुत गुड़ा क्लास मो पाखे अच्छी अपलोड कर पारे समय ये इंटरनेट रो बहुत इश्यू रोचे अधार कटि जाऊँगी तेणु मुझे अरेंज करुँची सबुतक क्लास अपलोड हो ठीक अच्छे रही समय हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। संवेद गौर की जय।